कल तो असेंबली के इजलास में जा रहे हैं, सो अब ये क्या है आगे कानूनी और सियासी लाए अमल? बिकॉज ऑब्वियसली इसका एक प्रोसीजर भी है। कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि शायद आपको दोबारा ओथ लेना पड़ेगा, या क्या वापस जाके आप सीटों पे आराम से बैठ सकते? कुछ पता किया आपने कल क्या सियासी तौर पे आगे प्रोसेस को आप लोगों ने मूव करना है? नहीं, देखें, ये तो आप नए मुंतखब होकर तो नहीं आए कि आपने दोबारा ओथ लेना है। ये जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। जो इस्तीफे मंजूर करने का नोटिफिकेशन था, लिहाजा जब नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया तो अरकान असेंबली जो है वो वापस अपनी सीटों के ऊपर बहाल हो गए। इसके अंदर तो किसी किस्म का कोई कानूनी पेचीदगी, कोई कानूनी लगूना जो है वो बाकी नहीं रह जाता। असल में तो आपके इल्म में है कि ये बड़ी बदनीयती की बुनियाद के ऊपर इन इस्तीफों को मंजूर किया गया। पहले आपके इल्म में कहते रहे कि जनाब पर्सनल हाजिर हो, फिर स्पीकर तसल्ली करेगा, इस्तीफे मंजूर होंगे। जब से हमने कहा कि हम जो अपोजिशन लीडर की जो सीट है उसको हम दोबारा क्लेम करेंगे, क्योंकि वहां पर नंबर तो हमारे ज्यादा हैं। हम समझते हैं कि राजा रियाज एक कठपुतली हैंड पिक्ड अपोजिशन लीडर है, और जो आगे केयर टेकर सेटअप 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं। मुल्क के अंदर आइंदा इंतखाबात का जो है वो माहौल बन रहा है। सही। तो कैंडिडेट आपका कौन होगा लीडर ऑफ अपोजिशन का? क्या ये तय कर लिया? क्योंकि आपके जो बाकी स्टाल वार्ड्स इनको कहें वो तो उनके तो इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं ना, फवाद चौधरी साहब, असद उमर, सब लीडर ऑफ अपोजिशन। क्या आपने अपने मौजूदा जो भी 43 या 45 लोग जो हैं असेंबली के अंदर वापस जा रहे हैं, 43 लोग, उनमें से तय कर लिया है कि जी ये है हमारा कैंडिडेट? देखिए, उसमें तो जाहिर बात है, ये तो हम इनको कल लिख कर देंगे कि हमारा कौन है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो हम क्लेम करेंगे। उसमें जो भी फैसला होगा कल सामने आ जाएगा। वो भी जो अवेलेबल लॉट है उसी में से किसी न किसी को बनाएंगे। लेकिन जाहिर बात है, ये वो लोग हैं जो कि लॉयल रहे हैं इमरान खान के साथ। ये तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर लालच के बावजूद इन्होंने इमरान खान साहब का जो है वो साथ नहीं छोड़ा। और जो इस्तीफे इन्होंने बड़ी जल्दी इन्होंने कबूल किए, जब हमने ये अनाउंस कर दिया था राजा रियाज वाला कि हम उनको हटाएंगे। इवन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर भी जो है वो अपोजिशन का राइट होता है, उन लोगों का राइट नहीं है जो लोग पार्टी से डिसलॉयल हो चुके हैं। अब तो वो लोग बैठे हैं, ये तो इनके हैंड पिक्ड हैं। तो कल को ये मुशावरत में भी वो नाम लाना चाहते हैं जो कि इनके अपने हों। अब राजा रियाज तो टिकट के मुतलाशी हैं। हाँ, लेकिन टेक्निकली वो अभी भी पीटीआई का हिस्सा है कि नहीं है? क्योंकि आज उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा वो पीटीआई का हिस्सा है। दूसरा ये उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी सी उनको शर्म भी कर लेनी चाहिए कि वो कहते हैं मैं पीटीआई का हिस्सा हूं। अब आपका ये मेयार रह गया है तो आपने सियासत क्या करनी है? ये सब कुछ सियासत इंसान इज्जत के लिए करता है ना, कि थोड़ा सा अखलाकी जुर्रत का भी सामना कर लेना चाहिए कि आप पीटीआई में हैं, ना पीटीआई के लिए आपका कोई किरदार है, ना कोई आपका काम है, बल्कि आप लोगों ने तो सारा जो महंगाई के ऊपर छोड़ी थी ना, पीटीआई को कह रहे थे महंगाई पे छोड़ी है। आज महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। लेकिन फारूक, वो 20 लोग हैं तो ऑपोजिशन में ही, वो 20 लोग हैं तो ऑपोजिशन में ही ना। आज उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, हम एतमाद का वोट नहीं देंगे शहबाज साहब को। तो वो नहीं देना चाहते एतमाद का वोट अगर लिया गया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मारिया, आप भी बहुत ज्यादा मासूम है। उनके वोट की हैसियत खत्म हो गई। अब ये लोटे कबाड़ खाने के अंदर इनको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपके इल्म में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। इनका वोट ही नहीं काउंट होना तो उन्होंने वोट देना क्या है? इन्होंने क्योंकि वोट की हैसियत कोई नहीं रहेगी। ना ये घर के हैं, ना ये घाट के हैं, ये फारिग हो गए हैं। ये मुल्क के अंदर यही तो एक अच्छा फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आ गया। पाकिस्तान की जमहूरियत जो छांगा मांगा की मंडी की चक्कर में आके खराब हो जाती थी, जो असम्बलियों को बदला किया जाता था, जो जमीर खरीदे जाते थे, उसका रास्ता रुक गया। अब इनकी कोई वुकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। इनमें से बहुत सारों को तो टिकट नहीं देने उन्होंने, जिनसे उन्होंने वादे किए हुए थे। उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि लोटे बुरी तरह पिट गए हैं 17 जुलाई को पंजाब के इंतखाबात के अंदर। तो अब इन्होंने क्या करना है? तो लिहाजा की हैसियत खत्म हो गई है। और राजा रियाज को तो बात करने से पहले थोड़ी सी उनको शर्म आनी चाहिए कि ये कहते हैं जी हम वोट नहीं देंगे। भी आपका वोट काउंट ही नहीं होना, आपके वोट की हैसियत ही कोई नहीं रह गई, तो आप वोट क्या देंगे? तो कानूनी तौर के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई गुंजाइश बाकी रह ही नहीं गई। लिहाजा ये ओहदा हम वापस क्लेम करेंगे। तो अभी ये क्या स्ट्रैटेजी है फारूक साहब? ये क्या स्ट्रैटेजी? देखिए ना, 43 इस्तीफे आप अदालत में गए, वो रिवर्स हो गया। जो बाकी है जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस हो गए, एक तो वो भी क्या वो भी उस प्रोसेस से नहीं, हम अदालत में जा रहे हैं। हाँ, उस पे भी हम अदालत में जा रहे हैं। चूंकि ये तमाम इस्तीफे उस वक्त कबूल हुए हैं जब हमने अनाउंस किया कि हम असेंबली में जा रहे हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो
मनसब है वो हम वापस लेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल हमारा मकसद है राजा रियाज को हटाना, ताकि जो आईनी तौर के ऊपर केयर टेकर की मुशावरत है उसके ऊपर हकीकी मानों में उसकी स्पिरिट के मुताबिक हो सके। तो यही वजह थी, और इन असेंबलियों में जाने की तो कोई फायदा नहीं, ये खुद नहीं जाते इन असेंबलियों में। इन्होंने क्या जाना है, मतलब शहबाज शरीफ तो गुमशुदा हुए हैं ना। लास्ट टाइम आपको पता नहीं कब असेंबली के अंदर वो गए हैं, वो तो खुद असेंबली को अहमियत नहीं देते। वो तो आज अपने इजलास भी बैठ के लाहौर से यहाँ से कर रहे हैं बैठ के, तो इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे। तो मामला ये है, सिर्फ फोटोशूट के लिए तैयारी की हुई थी टर्की जाने की उन्होंने, वो अगलों ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा भाई हमारे बड़ी आफत आई है, बड़ा जलजला आया, तबाही आई है, आप कहीं और जाके फोटोशूट करा लें, आप हमें बख्श दें। उनको माजरत करना पड़ी है। इनको जो है वो एहसास नहीं हुआ कि ये वहां पे जा रहे हैं। अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी पे होने वाली एपीसी उसको 2 बार मौखर कर दी है, उसकी डेट नहीं डिसाइड हो रही, लेकिन टर्की जाके हेड पहन के, टोपियां पहन के, सूट बूट लगा के वहां जाके फोटो सेशन करवाना था इन्होंने। जलजले के ऊपर भी इनको फोटोशूट याद आ गया। अब इसका मतलब है कि जो बाकी इस्तीफे हैं आप लोगों के, उसके लिए भी आप अभी अदालत के अंदर जाने लगे हैं। जज जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, ये असद उमर और ये जो तमाम लोगों के, तो अब इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद वो चैलेंज करना था। बिकॉज अगर इकट्ठे 1-2 दिन के फर्क से अगर इस्तीफे हुए तो आपने उनको भी चैलेंज नहीं किया अभी तक, वरना वो इन्होंने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर 2-2 दिन 3-3 दिन के वक्फे से नोटिफिकेशंस निकाले हैं। और जो 43 इस्तीफे तो वो हैं जिसमें स्पीकर को इन्होंने जाके मतला करने की कोशिश की। उनको मिनिस्टर इनक्लेव में उनके घर नहीं जाने दिया। असेंबली इन्होंने शॉर्ट, अब आप देखें ना इनकी फुर्तियां देखें कि असेंबली में शॉर्ट सर्किट हो गया, सेनेट का भी बंद कर दी, असेंबली भी बंद कर दी। उसके बाद ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे बताया गया। उसके बाद ये 43 अरकान जाके इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके आए। उन्होंने तो कहा भाई हमने ये इस्तीफे हमारे अगर स्पीकर की तरफ से आते हैं आपने जो है वो कबूल नहीं करने, लेकिन यहाँ पर जो है वो सारा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, साथ मिले हुए हैं, स्पीकर हो, इलेक्शन कमीशन हो, उनको ये नजर आता है कि बस हमने जो एक तयशुदा प्लान है, मनसूबाबंदी है, उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और उसको इन्होंने नेगेट किया। ये वजह है कि आज इनको अदालत ने नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया, इनको असीमत का सामना करना पड़ा।